हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ ऑनलाइन में। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर परिसंचरण तंत्र से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का कार्य है? पोषक पदार्थों का परिवहन, नाइट्रोजन का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन या फिर सभी? इनमें से परिसंचरण तंत्र का कार्य है सभी। परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? पहला खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है या फिर बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर के रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे, न्यूटन, लेकनान्से या फिर ल्यूवेनहॉक? इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रुधिर का पीएच मान होता है 3.5, 2.5, 7.5 से 7.4 तक या फिर 8.5 से 9.5 तक। इसका सही उत्तर है 7.3 से 7.4 तक रुधिर का पीएच मान होता है। रक्त समूह का आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लेकनान्से या फिर ल्यूवेनहॉक? इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हेपरिन, फाइब्रिन या फिर प्लाज्मा? इसका सही उत्तर है हेपरिन। परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हृदय या रक्तवाहिनी, हृदय, रक्तवाहिनी तथा लसिका वाहिनी? इसका सही उत्तर है हृदय। परिसंचरण तंत्र में हृदय सम्मिलित है। धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है कम, अधिक, कभी कम तथा कभी अधिक? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक। धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रकार का विटामिन, एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का हार्मोन या फिर एक प्रकार का रुधिर? एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्न में से कौन रुधिर कणिकाओं के भाग हैं? लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं या फिर रुधिर प्लेटलेट्स या फिर तीनों? इनमें से रुधिर कणिकाओं के भाग हैं तीनों। अधिरक्त स्राव है जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रदूषण जनित रोग या फिर आनुवंशिक विकार? इसका सही उत्तर है आनुवंशिक विकार। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस? इसका सही उत्तर है डायलिसिस। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? मोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन या फिर प्लाज्मा? इसका सही उत्तर है हेपरिन। निम्न में से
किनकी भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय, धमनियों, शिरा। इसका सही उत्तर है धमनियां। धमनियों। मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोनों। मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से होता है। प्लेटलेट्स कोशिका का औसत जीवन काल कितना दिन होता है? 5 से 6 दिन, 7 से 8 दिन, या फिर 10 दिन, या फिर 8 से 12 दिन। प्लेटलेट्स कोशिका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। हृदय जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसका नाम है पेरिकार्डियम, हाइपोक्सिया, हेबेन्यूला, डेंड्राइट। इसका सही उत्तर है पेरिकार्डियम। एक स्वस्थ मानव का रुधिर दाब होता है 80/120, 120/80, 80/100, या फिर 120/100। इसका सही उत्तर है 120/80। रुधिर दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्टेथोस्कोप, स्फाइग्मोमेनोमीटर, या फिर बैरोमीटर। इसका सही उत्तर है स्फाइग्मोमेनोमीटर। लसिका के प्रमुख अंग होते हैं लसिका पुटक, ट्रांसिलस, थाइमस ग्रंथि, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। लसिका के प्रमुख अंग होते हैं इनमें से सभी। लसिका का कार्य है जल का अस्थायी संचय, अधिकतम जल का अवशोषण, या फिर वसा का परिवहन, या सभी। लसिका का कार्य है इनमें से सभी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? महाधमनी, पेरिकार्डियम, हाइपोक्सिया, या फिर हेबेन्यूला। इनमें से मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।